स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने आर्टिकल्स में देखा होगा कि चीन में जो है अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम देखा गया है और ये सोशल मीडिया पर घूम रही है। एक दिलचस्प तस्वीर की तरह जो है अटकलों का जन्म दिया है कि इसमें एक ट्रक पर चीन में कहीं ले जाया जा रहा है अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर। जैसा कि दिखने में उपकरण सेम टू सेम वैसा ही है, तो ये क्यों वहाँ देखा गया है और चाइना में क्या इसकी सच्चाई है क्या नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम और भी कुछ जानकारियाँ जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को स्टडी आईक्यू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपको नियमित रूप से आपको अपनी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और पढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आपका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है रूस। आप चारों में से सही उत्तर कमेंट सेक्शन में करिए, आपको सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आर्टिकल है, ये आर्टिकल है यूरो एशियन का। इसमें बताया गया है कि जो है स्पॉट किया गया है यूएस पैट्रियट सिस्टम का चाइना में एक ट्रक पर। तो इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सोशल मीडिया पर घूम रही एक दिलचस्प तस्वीर ने काफ़ी अटकलों को जन्म दिया है। इसमें एक ट्रक पर चीन में कहीं ले जाया जा रहे अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर जैसा दिखने वाला उपकरण नज़र आ रहा है। खासकर यूक्रेन युद्ध में पैट्रियट सिस्टम की शानदार भूमिका के कारण, उस पर बढ़ती हुई ध्यान के कारण पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन संघर्ष में रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने का श्रेय दिया गया है। इस प्रणाली ने यूक्रेन आकाश को रूसी शीर्ष लड़ाकू विमान के लिए नो फ्लाई जोन बनाने के लिए व्यापक वैश्विक मीडिया कवरेज प्राप्त किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूएस का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है। इसको यूक्रेन जो है अभी के टाइम पे यूज़ कर रहा है, जो इनको मिला है दान में अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड से जो दान में मिला है इनको, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है और ये जो है इनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये रूसी जो है लड़ाकू विमानों को इससे अपने हमलों से जो है ये बहुत बचाव अपने आप को किए हैं इस मिसाइल सिस्टम के ज़रिए। और इसकी जो प्रदर्शन है यूक्रेन युद्ध में, इसके प्रदर्शन को देखते हुए बाकी और देश जो है इसमें काफ़ी जो है अपना परचेज करने के लिए कि ये मिसाइल सिस्टम हमारे देश में भी हो, हमारे पास भी हो, इन्होंने कई देशों ने इसको खरीदने के लिए अपनी रुचि जाहिर की है और इनका प्रदर्शन देखते हुए वर्तमान में यूक्रेन कम से कम 3 पैट्रियट सिस्टम संचालित करता है, जिनमें से एक उसकी राजधानी कीव के पास लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है इनका जो है पैट्रियट सिस्टम का। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड्स ने दान के माध्यम से यूक्रेन को ये मिला है। हालांकि चुनौतियों, जब ये सिस्टम जो इसमें 3 बैटरी थी उसमें से एक जो है मिसाइल जो इनका रसिया का एयरक्राफ्ट था, रसिया लड़ाकू विमान जो है उन्होंने एक बैटरी को, जिसमें रसिया का जो लड़ाकू विमान है उसने एक बैटरी को जो है नुकसान पहुंचा दिया और उसको पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस पर व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश के हवाई क्षेत्रों को पूरी तरह से कवर करने के लिए 25 पैट्रियट सिस्टम हासिल करने की वकालत की उन्होंने और मांग रखी है वैश्विक स्तर पर कि हमको 25 पैट्रियट सिस्टम मिसाइल और दिया जाए। पैट्रियट सिस्टम की प्रमुख निर्माता कंपनी जो है रेथियान ने इस मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन को काफ़ी बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि जैसे ही सरकार से हमें आदेश मिलते हैं हम ये डिलीवरी समय से पूरा कर सकेंगे। इसी तरह लॉकहीड मार्टिन ने भी जो उनका से मिसाइलों का उत्पादन करने की क्षमता उसे भी अपने क्षमता के अनुसार और भी बढ़ाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन की जो PAC-3 MSC
मिसाइल है वो जो है पैट्रियट सिस्टम में लगता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। ये देखिए आपका PSC-3 मिसाइल सिस्टम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये PSC-3 MSC मिसाइल है जो यूएस का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम में ये लगता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। इसकी रेंज जो है करीब 120 किलोमीटर जो है ये इसकी मारक क्षमता है। और इसका जो एक्यूरेट की हिट टू किल का रेशियो है ये एकदम बिल्कुल 99% हिट करती है अपने टारगेट पर। इसकी मोबिलिटी, इसकी एक और ख़ासियत है कि अगर ये एक टारगेट पर लॉक कर दिया गया है तो इसको हम मॉडिफाई करके, अगर मान लेते हैं उस टारगेट को हमें अभी नहीं किल करना है या अभी नहीं हिट करना है, तो हम उसको उसी समय मॉडिफाई करके दूसरे टारगेट को इंक्लूड कर देते हैं अपने बैटरी सिस्टम, अपने जो सिस्टम के ज़रिए। फिर वो जो सिस्टम है वो इस मिसाइल को निर्देश दे देगा कि आपको उस पहले वाले टारगेट को छोड़कर दूसरे वाले टारगेट को हिट कर सकता है। या फिर इसको मल्टीपल, कई रॉकेट हैं तो मल्टीपल जो है टारगेट आपको एक ही बार में सेट करके एक बार में हिट कर सकते हैं। और ये प्रोटेक्शन के अगर हिसाब से हम देखा जाए तो ये हमको एयरक्राफ्ट से, क्रूज मिसाइल से, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से, हर प्रकार की मिसाइल से ये हमको बचाता है। चीन में पैट्रियट सिस्टम, ये अब चीन की बात करते हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी छाया हुआ है। तो व्यापक रूप से प्रसारित तस्वीर ने चीन में एक फ्लैट बैट ट्रक पर पैट्रियट लॉन्चर की उपस्थिति के बारे में अटकलें लगाई गई। और सोशल मीडिया पर कुछ सुझाव में कहा गया कि यह सिस्टम यूक्रेन के माध्यम से पश्चिमी देशों से आया था, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चीन में इसको कैप्चर किया गया है। इस पे कई देशों ने अटकलें लगाई कि ये यूएस का जो पैट्रियट सिस्टम है ये कहाँ से इनके पास आ गया और क्या इसके अंदर क्या कोई ख़ास बात है कि कहाँ से ये उठा के लेके आए हैं। जैसे कि रसिया इस समय प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा कि अमेरिका का जो कई तोप हैं या कई एमुनिशन है उनको जो है जो यूक्रेन में जब वहाँ के सोल्जर्स या तो मारे जा रहे हैं या फिर वहाँ से भाग जा रहे हैं तो उनके जो सिस्टम है, उनके जो हथियार हैं वो रसिया जो है अपने पास रख ले रहा है उस पर रिसर्च और उस खोज करने के लिए कि ये क्या कैसा है और क्यों है। इस पे इतनी सटीक चीज़ें को अपने पास रख के उस पर रिसर्च कर रहा है। तो इसके ज़रिए भी लोग अटकलें लगा रहे थे कि रसिया ने इसको सप्लाई किया है कि किसके माध्यम से ये चाइना में आया है। हालांकि बाद में विशेषज्ञों ने इस तस्वीर को विजुअल मॉडिफिकेशन के रूप में पहचाना गया है, जिसका उपयोग चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA द्वारा प्रक्षेपण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें ये जो विशेषज्ञों ने बताया है कि ये जो है यूएस का पैट्रियट सिस्टम मिसाइल नहीं है। और इसके इंटेल विश्लेषक रयान मैकबेथ ने तस्वीर में सिस्टम के टायर और पीछे की लाइट में अंतर पाया। जो ये टायर आप देख रहे हैं और ये पीछे की लाइट में है, ये यूएस के पैट्रियट सिस्टम में नहीं पाई जाती है। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये कोई दूसरी सिस्टम है जो चाइना का ही है या फिर इसका मॉडिफिकेशन करके कोई कॉपी करके इसको बनाया गया है, पर ये यूएस का पैट्रियट सिस्टम नहीं है। और इसको चाइना लिबरेशन आर्मी द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है, उनका जो है। युद्ध में जो प्रक्षेपण आपको यहाँ जैसे कि मैंने बताया कॉपी वाला, युद्ध में प्रक्षेपण और धोखे के लिए नकली मॉडलों का उपयोग नया नहीं है। यहाँ तक कि चल रहे यूक्रेन युद्ध में भी दोनों पक्षों ने दुश्मन को धोखा देने के लिए नकली टैंकों और लड़ाकू विमानों और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नकली मॉडलों का उपयोग किया है। जैसे कि मैं आप सभी को बताया कि हो सकता है कि ये जो मॉडल है ये एक दिखाने के लिए कि हमारे पास ये और भी बैटरीज़ हैं और भी हमारे पास पैट्रियट जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको दिखाने के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के मैदान में। तो यहाँ पर अपने वीडियो को जो है समाप्त करते हैं और इसी के साथ अगर इस पे कोई नई प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो उसके लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? हमारा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चाइना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 चाइना है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के नोट्स के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।